मेरे प्यारे छात्रों, सुजान भगत का अगला भाग हमने सुजान भगत गद्य में प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सुजान भगत गद्य हम यहाँ तक देख चुके हैं कि सुजान भगत भगत बनने के बाद अपने सारे कामकाज, सारे व्यवहार, खेतीबाड़ी का भी काम हो, किसी भी तरह का व्यवहार से दूर रहता है। घर वाले भी, घर वाले कौन? बुलाकी, भोला, शंकर। बुला की पत्नी, भोला और शंकर दो उसके बेटे, सब सुजान भगत को व्यवहार से दूर रखते हैं, घर अपने आप ही व्यवहार को सुलझा लेते हैं। इस तरह से इस बात सुजान भगत को चलते चलते समझ में आया कि मैं घर का स्वामी नहीं, अधिकार से वंचित हो रहा हूँ, स्वामित्व से वंचित हो रहा हूँ। इस बात का ज्ञात होते ही वह एक घटना आप जान चुके हैं कि भिक्षुक को भिक्षा देने से भी इनकार किया जाता है, मतलब उसे अनाज की टोकरी छीन कर अंदर लेकर जाया जाता है। इस बात से उसे पूरी तरह से मालूम हो जाता है कि ये मैं घर का स्वामी नहीं, मैं मंदिर का पुजारी, मंदिर का देवता बनकर रह गया हूँ, मैं ऐसा नहीं चलेगा कहकर सोचता है और काम पर लग जाता है, खेती बाड़ी के काम में लग जाता है। भोला उसके पिताजी के पीछे जाकर खेत में काम करता है और खाना पानी छोड़कर रात भर दिन भर अपने काम में लग जाता है। हमने पिछले क्लास में देखा कि खेत में काम करने के बाद भोला घर आता है और खाना पे खाकर आराम फरमाता रहता है, लेकिन सुजान भगत फिर अपने बैलों को लेकर काम पे निकल जाता है। यहाँ तक हुआ था। वो भोला अपनी कमर सीधी कर रहा है, चारपाई पर लेटा हुआ है। बुला के माँ आकर कहती है, देखो तुम्हारे दादा फिर जा रहे हैं खेत में काम करने के लिए, तुम भी जाओ। तब भोला कहता है, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। अब सुजान भगत के अंतिम भाग में हम पहुंच चुके हैं। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टीकाएं हुई। सुजान भगत भगत बनने का, भगत की संस्कृति तोड़ रहा है। भगत बनने के बाद उसे किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए, आमदनी का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कर रहा है। निकल गई सारी भगती, बना हुआ था माया में फंसा हुआ है, आदमी का है को भूत है। लोग बात करने लगे, निकल गई सारी भगती, थक गया, भगवान के पूजा पाठ से ऊब गया, अब देखो सारी भगत ही निकल गई, क्या आदमी है क्या भूत है? भूत बोलते हैं ना, क्या भूत है करके बात करने लगे। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं, उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया। हमेशा की तरह सुजान भगत जब काम पे लग जाता है तो उसके खेत में सोना बरसने लगता है। इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से, इतनी लगन से काम करता है। हम देखते हैं कॉलेज में कुछ छात्र इतनी श्रद्धा से काम पढ़ते हैं, इतनी लगन से पढ़ते हैं कि वो हमेशा फर्स्ट आते हैं, हमेशा सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, इसलिए कि उनकी मेहनत उसके पीछे होती है। उसी तरह सभी छात्र श्रद्धा से, लगन से पढ़े लिखे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। अब भी साधु संत सुजान के घर के पास आने लगे। अब की उसकी खेती में सोना उगल दिया है, बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। बखारी अनाज रखने का भंडार, जहाँ अनाज को स्टॉक किया जाता है। खेत से जो अनाज लाकर घर के सामने रखते हैं, उससे जो अनाज रखने का भंडार होता है, बड़े बड़े
अनाज उसमें उसके ऊपर उड़ेलते हैं, उसमें स्टॉक रखते हैं, बचा के रखते हैं। वहाँ पर अनाज रखने के लिए जगह नहीं है, इतने सभी सारे अनाज रखने के बखारियाँ भर गए हैं। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में आपकी 10 मन की उपज हुई। 1 मन यानी 20 किलो कहते हैं। 1 मन 20 kg, 1 मन। 5 मन जहां अनाज हमेशा होता था, लेकिन उसी खेत में सुजान भगत की वजह से 10 मन अनाज उगा है, उपज हुई है। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था, जगह जगह अनाज के ढेरे लगे हुए थे। ये तो है, हर जगह फसल लाने के बाद हर किसान अनाज को घर ले आता है। हाँ देखो, वहाँ पर हरियाली हरियाली नजर आ रही है। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है। कृषक को, किसान को कड़ी मेहनत के बाद, 6 महीने की मेहनत के बाद जब अनाज घर आकर अनाज की बखारियां भर जाती हैं, तब उसके आत्मसंतृप्ति होती है। आपको भी पूरा साल मेहनत से पढ़ते हो, लिखते हो, एग्जामिनेशन लिखते हो, जब रिजल्ट आता है आपको जो संतृप्ति होती है, तो आपके अंक देखकर, मैं इतनी मेहनत किया था, उसका फल है, अच्छे अंक मुझे मिले हैं कहकर आप संतृप्त होते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। उसी तरह किसान भी अपने सारे अनाज को घर लाकर खुश हो जाता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। टोकरियां, बड़ी बड़ी टोकरियां, सुजान भगत अनाज भर भर के दे रहा है। 2 बेटे भोला और शंकर अनाज को ले जाकर घर में डाल डाल के आ रहे हैं, अनाज भर भर के आ रहे हैं। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। कितने अड़ोस पड़ोस के सभी गांव के भिक्षुक, साधु संत सुजान भगत के पास आकर बैठ गए, उसके घर के सामने आकर बैठ गए। किस लिए? कि सुजान भगत उदार है, धर्म वाला है, देगा, अनाज देगा, भिक्षा देगा कहकर आकर बैठ गए हैं। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। एक बार घर के द्वार पर भिक्षुक आया था। सुजान भगत घर वालों को डांट कर, क्या भिक्षुक चिल्ला रहा है घंटे भर से, आप लोग कुछ दिए क्यों नहीं, भगवान का काम भी क्या करो कहकर घर से जो डांटा था और टोकरी में अनाज लेकर देने के लिए गया था, तो भोला छीन लिया था, अनाज छीन लिया कर यह कहा कि भिक्षा भिक्षा की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। क्या मालूम है कितनी मुश्किल से घर में अनाज आता है कहकर भोला अपने पिताजी को डांटा था। वही भिक्षुक भी आज उनके घर के सामने बैठा हुआ है। किस इस आशा से बैठा हुआ है, उसको मालूम है सुजान भगत देगा, भिक्षा देगा। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगाए? गांव वाले लोग अक्सर किसी को भूलते नहीं, शहर वाले वो शायद भूल जाते हैं, लेकिन गांव वाले भिक्षुक को भी नहीं भूलते। सुजान भगत पूछा, क्यों बाबा, कहाँ कहाँ चक्कर लगा के आए, कहाँ कहाँ भिक्षा मांग के आए? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूं। भिक्षुक ने कहा, अभी कहीं नहीं गया, पहले आपके पास आया हूं, आपके पास लेने के बाद दूसरों के पास जाऊंगा। ये उसका बात का संकेत था। भगत, अच्छा तुम्हारे सामने यह ढेर है, अनाज का ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। अनाज का ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सकते हो उतना लेकर जाओ। हम देखते हैं हमेशा भिक्षा देते हैं तो टोकरी भर के देते हैं, हाथ से देकर भेजते हैं, लेकिन ना सुजान भगत उससे कह रहा है, जितना तुम लेकर उठाकर ले जा सकते हो उतना उठाकर ले जाओ। सुजान भगत ने भिक्षुक से कहा, ये वाक्य संदर्भ पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। सुजान भगत गद्य से प्रेमचंद जी द्वारा लिखित
से इन पंक्तियों को लिया गया है। सुजान भगत भिक्षुक से कहता है, कब कहता है, क्यों कहा, सब डिटेल आपको लिखना है। खेत खलिहानों से अनाज घर के सामने पहुंचा है, सारा अनाज घर में बखारियों में भर दिया गया है, साधु संत इकट्ठा हो चुके हैं, उसमें वो पुराना भिक्षुक भी आकर बैठा हुआ है सुजान भगत के घर के सामने। अनाज की ढेर को दिखाते हुए सुजान भगत ने उस भिक्षुक से कहता है, तुम्हारे सामने ये ढेर है, जितना तुम उठाकर ले जा सकते हो उठाकर ले जाओ, कहकर उस भिक्षुक से कहता है। ये संदर्भ है। भिक्षुक ने क्षुद्र नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, भिक्षुक ने उस ढेर को देखा, अनाज के ढेर को, कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूंगा। भगत जी, जितना तुम उठाकर अपने हाथ से दोगे उतना ही मैं लेकर जाऊंगा, ज्यादा नहीं। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो, तुम कितना उठा सकते हो, कितना वजन तुम उठाकर ले जा सकते हो उतना लेकर जाओ। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। एक चादर थी, कपड़ा था, उसे बिछाया और अनाज भरने लगा। एक 10 सेर अनाज 10 किलो भर लिया, उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस ना हुआ। भिक्षुक भी संकोच करता है, कैसे पूरा उठा लेगा, उसको संकोच हुआ, जितना भरना था वो भर लिया। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, भगत को मालूम हुआ ये संकोच कर रहा है, इसलिए बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा, एक छोटा बच्चा इसको उठाकर ले जा सकता है, क्या उठा लो और भर लो। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, भिक्षुक ने भोला की ओर देखा, भोला अनाज की वो टोकरी छीन लिया था, वो क्या कहेगा, इस बात का डर भिक्षुक को है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। भोला की ओर देखते हुए कहा, मेरे लिए इतना ही ज्यादा है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। सकुचाना, संकोच करना, संकोच, शर्म आ रही है उसको भरने के लिए, देखो तुम संकोचा रहे हो। और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर बोला कि और सशंक दृष्टि से देखने लगा और थोड़ा भर लिया और एक सेर आधा से भर लिया और संशय की दृष्टि से सबको देखने लगा। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी बद्ध होगी, बद्ध। अपमान। मैं और अनाज भरकर अगर उठा कर ले जाऊं, भोला ने पकड़ लिया तो कितना अपमान होगा, ये सोच रहा है भिक्षुक। और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा, बहुत सारे भिक्षुक हैं, वो सब हंसेंगे मुझे देखकर। सुजान ने कहा, ये भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, सभी अगर भोला आके छीन लिया तो मेरे अपमान हो जाएगा, सब लोगों को हंसने का मौका मिल जाएगा। ये सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, लोभी। बहुत ज्यादा इच्छा करना, और चाहिए और चाहिए, ये लोभी बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा हम चाहते हैं, इच्छा करते हैं, उसे लोभी कहते हैं। उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी, भिक्षुक को और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी, उतना जितना चाहे उतना भर लिया था। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, इसे उठा ले जाओ। सुजान भगत को मालूम हुआ
ये नहीं भरने वाला, ये शर्म रहा है, इसे संकोच हो रहा है, चलो मैं ही भरता हूँ कहकर सारा अनाज उसमें उसके चादर में भर लिया, गठरी बांध दी और कहा बाबा इसे उठा कर ले जाओ। भिक्षुक, बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। भिक्षुक ने कहा बाबा इतना मैं उठा नहीं सकता, मैं इतना उठाने के लिए शक्ति मेरे पास नहीं है। बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। किसने किससे कहा? वन मार्क क्वेश्चन। भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा 1 अंक मिल जाएगा, इतना लिखने से मिल जाएगा। भगत, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत लोग तो मन भर, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भगत ने कहा अरे बहुत होगा तो 1 मन यानी कितना बताया मैंने? 20 किलो अनाज सुजान भगत भिक्षुक को दे रहा है। हाँ, आसपास के कोई भी किसान किसी को इतना दान नहीं दे सकता, उतना अनाज उसे एक भिक्षुक को दे रहा है। जोर तो लगाओ, क्यों नहीं उठेगा? जरूर उठेगा, कहकर भगत भिक्षुक को बोल रहा है। भिक्षुक बूढ़ा है, 20 किलो कैसे उठाएगा? उठा के अपने गांव जाना है उसको लेकर। उसके सुजान भगत के बगल में उसका घर नहीं है, पता नहीं किस गांव का है, दूर जाना है उसे उठाकर। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भरी थी, भारी थी। गठरी को आजमाया, क्या उठा सकता हूं कर देखा, भारी थी। भारी मतलब वजन, जगह से हिली भी नहीं, वजन थी, इसलिए बूढ़े ने उसे उठा नहीं सकता था। बोला भगत जी यह मुझसे ना उठ सकेगी, भगत जी ये मुझसे नहीं होगा, 20 किलो अनाज उठाकर नहीं ले जा सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है। ये उसका मतलब था। भगत, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? किस गांव में रहते हो बाबा तुम बताओ? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा? बहुत दूर है मेरा गांव, अमोला मेरा गांव है, नाम तो सुना होगा? अमोला गांव का नाम। 1 मार्क क्वेश्चन। नाम को याद रखिए, 1 मार्क क्वेश्चन मिलेगा। सिर्फ अमोला लिखने से 1 मार्क्स मिलेगा। भगत, अच्छा आगे चलो मैं पहुंचा दूंगा। भगत ने बताया, सुजान भगत ने बताया, बाबा तुम आगे चलो मैं पीछे से इसे पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। सिर्फ बताया नहीं, भिक्षुक के पीछे गठरी उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। खुद सुजान भगत भिक्षुक के घर अनाज पहुंचाने जा रहा है। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। देखने वाले लोग आश्चर्य हो गए, सबको आश्चर्य हुआ, अरे भगत दान दे रहा है, इसके अलावा दान खुद उसके भिक्षुक के घर पहुंचाने खुद ढोकर जा रहा है। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। उनको क्या मालूम था कि भगत के कौन सा नशा चढ़ा हुआ है, कौन सी जिम्मेदारी का नशा चढ़ा हुआ है। वो श्रद्धा का, लगन का नशा चढ़ा हुआ है, जो उसकी मेहनत से इतना सारा अनाज बखारे में भर गया, भर कर बहुत सारा अनाज घर के बाहर पड़ा है। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। किसान 8 महीने खेत में मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करने के बाद उनको फसल घर में आती है, घर के आंगन में पहुंचती है, उसके बाद घर के अंदर जाती है। आप लोग भी कड़ी मेहनत करते हैं 10 महीने। कोविड की वजह से तो आपको पूरा छुट्टी है, घर पर ही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पता नहीं कितने छात्र इसका सदुपयोग लाभ उठा रहे हैं, पता नहीं कितने छात्र, देखा जाएगा आगे क्या होगा, देखा जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा कहकर सोच रहे होंगे। एजुकेशन कभी नहीं रुकता,
कभी रुका नहीं जा सकता। ज्ञान को हासिल करना ये प्रथा कभी नहीं रुकती। ये हमें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। आपको एक दिन एग्जाम लिखना ही है। कोविड है कहकर, था कहकर आपको बख्शा नहीं जाएगा। जो अच्छा लिखेगा उसे अच्छे अंक मिलेंगे, जो मेहनत करेगा वो अच्छा लिखेगा। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। सुजान भगत खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त कर चुका है। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। तलवार, खड्गा बोलते हैं ना, खड्गा। युद्ध में तलवार लेकर युद्ध करते हैं, खड्गा, खड्गा बोलते हैं उसको। वो तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती। केला, केला मालूम है ना, बनाना। जो तलवार केले को नहीं काट सकती, केला तो कितना नरम मुलायम होता है, उसे नहीं काट सकती, उस तलवार को सान पर चढ़कर, सान पर चढ़कर, सान यानी तेज, तेज करना, सान पकड़ना। कैंची को तेज करते हैं, चाकू को तेज करते हैं, सान पकड़ने से तेज होती है। एक पत्थर का गोला होता है, ऊपर नीचे बड़ा चाक होता है, वो चाक नीचे फिरता रहता है, ऊपर एक छोटा पत्थर, सान पकड़ने का पत्थर फिरता रहता है, उसके ऊपर चाकू पकड़ के तेज करते हैं। तलवार को तेज करने के बाद चढ़ने के लोहे को भी काट देता है। वो तलवार लोहा, आयरन। आयरन को भी काट देता है। केले को नहीं काटता था, वो आयरन को भी काट देता है। ये सब पर लागू होता है। अच्छा नहीं पढ़ता था, डल स्टूडेंट था, मार्क्स कम आते थे, वो रैंक आ सकता है। कैसे? अपने आप को सान पकड़ने से। सान पकड़ना, अपने आप को, अपने अंदर परिवर्तन लाना, श्रद्धा से, भक्ति से, लगन से वो काम करने लगे, हार्डवर्क करने लगे। आधे घंटे में समझ में नहीं आता तो 1 घंटे में समझ में आएगा, 1 घंटे में समझ में नहीं आ रहा है 2 घंटे में समझ में आएगा। लगे रहो, क्यों नहीं आएगा? आराम से वो जीत हासिल कर सकता है, लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है। इसका मतलब है मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। लाग, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पढ़ना, इंटरेस्ट से जो भी काम करते हैं हम इंटरेस्ट से करना, उसे लाग बोलते हैं। ये बड़ी महत्व की चीज है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी हो तो जवान है। जिसमें इंटरेस्ट है वो बूढ़ा भी है तो जवान की तरह है, यंग की तरह है। जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। मृतक, डेड बॉडी। जिसमें इंटरेस्ट नहीं वो डेड बॉडी की तरह है। मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, कॉलेज जाने में इंटरेस्ट नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं, डेड बॉडी की तरह है, याद रखिएगा। जिसमें लाग है, बूढ़ा भी जवान है। ये बड़ी महत्व की वस्तु है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया। सुजान में इंटरेस्ट था, श्रद्धा थी, लाग थी, उसे इतनी शक्ति प्रदान की।
इतना सब कुछ वो हासिल कर दिया, खोया हुआ लक्ष्य प्राप्त कर लिया, खोया हुआ अधिकार वापस ले लिया। चलते समय उन्होंने भोला की ओर गर्व नेत्रों से देखा और बोले, अनाज की बोरी को, टोकरी को, थैली को, गठरी को कंधे पे उठाकर भिक्षुक के पीछे पीछे उसके घर पहुंचाने के लिए अमोला गांव तक चलकर जा रहा है सुजान भगत। जाते जाते अपने भोला उनके बेटे से कहा, ये बाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ ना लौटने पाए। जो संत बाबा भाट यानी भिक्षा लेने के लिए आए हैं, जो साधु संत लोग, वो भी जो भिक्षुक हैं, ये कोई भी खाली हाथ ना जाए, सबको अनाज भर भर के दे देना कहता हुआ सुजान भगत जाता है। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। भोला सर झुकाकर खड़ा है, कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जो अनाज है सुजान की बदौलत है, भोला की बदौलत नहीं। इसमें जो अनाज अंदर भर चुका है, अनाज रखने के लिए जगह नहीं है घर के अंदर, वो अनाज बाहर भी पड़ा है, उसका कारणकर्ता सुजान भगत था, उसकी मेहनत का फल था। इसलिए भोला कुछ नहीं कह सका, चुपचाप सर झुका के खड़ा हुआ है। वृद्ध पिता ने अपने बेटे को परास्त कर दिया था, जवान बेटे को हरा दिया था। इसी तरह आपके ज़िंदगी में हो, हमारे ज़िंदगी में हो, हम खोया हुआ अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, फिर से पढ़ाई कर सकते हैं, फिर से अच्छे अंक ले सकते हैं, फिर से हम कामयाब हो सकते हैं, अपना लक्ष्य हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी हो देश में या विश्व में, हम उसे जीत कर ही आगे बढ़ते हैं। ये था सुजान भगत गद्य। यहाँ पर गद्य समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि आप सबको गद्य अच्छी तरह से समझ में आया हुआ होगा। जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, मैं उसका समाधान ढूंढ कर दूंगा। अभी समय है हम प्रश्न उत्तर के बारे में तक पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि प्रश्न कैसे 1 मार्क क्वेश्चन आपको आते हैं। सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं? धर्म की ओर झुकते हैं। एक ही अंक, एक ही वर्ड धर्म लिखा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। आप सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म की ओर झुकते हैं भी लिख सकते हो। कानूनगो इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते? कानूनगो चौपाल में आते तो सुजान के चौपाल में ठहरते। इतना, सुजान का चौपाल, इतना लिख सकते हो। इतना लिखने से फर्स्ट पहला था धर्म की ओर, पहला उत्तर। दूसरा है सुजान का चौपाल। सुजान के चौपाल में ठहरते। सुजान ने गांव में क्या बनवाया? तीसरा, पक्का कुआं बनवाया। पक्का कुआं बनवाया। कुआं यानी वेल। सुजान की पत्नी का नाम क्या है? आप जानते हैं, बुलाकी। बुलाकी की जगह आपने अगर मिस्टेक से बलाकी लिखा तो 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं स्पेलिंग मिस्टेक इज वेरी, आपको मार्क्स 0 मिलेगा। बुलाकी लिखा है, उसका नाम बुलाकी है, तो मार्क्स 0 मिलेगा। आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, बुलाकी ही लिखें। कोई भी शब्द का 1 मार्क क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो मार्क्स जाते हैं। ग्रामर में स्पेलिंग मिस्टेक होता है, मार्क्स जाते हैं, पूरे मार्क्स जाते हैं। ऐसे 3 अंक में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ 3 मार्क्स के अंक के प्रश्न उत्तर में पूरे अंक नहीं जाते, थोड़े थोड़े मार्क्स कट किए जाते हैं। बहुत सारा मिस्टेक्स था तो 3 की जगह आपको 2 मिलेगा। सुजान के बड़े बेटे का नाम?
भोला। सुजान की गोद में सिर रखे अखतन या सुख बैलों को मिल रहा था। बैलों को मिल रहा था। सुजान भगत बैलों को सहराता है। खेत से लौटने के बाद, हाथ सहलाने के बाद सुजान की गोद में वो बैल सर रखे हुए थे, अपने सर रखे हुए थे, उन्हें बहुत संतृप्ति मिल रही थी। भिक्षुक के गांव का नाम अमोला। भिक्षुक के गांव का नाम अमोला है। ओके, ये थे 1 मार्क क्वेश्चन। अब हमने किसने किससे कहा पर नजर डालते हैं। सुजान भगत, किसने किससे कहे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। मैं आपको ये लिखता हूं, किसने किससे कहा, इतना ही लिखता हूं। ये 1 मार्क क्वेश्चन आपको आता है एग्जामिनेशन में। पहला है, धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं। सुजान ने अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। इतना लिखने से 1 मार्क्स मिल जाएगा। सुजान अपनी पत्नी से कहा। से कहा मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखिएगा, जगह कम है बोर्ड पर, इसलिए। दिन भर एक न एक कुचड़ निकालते रहते हैं। किसने कहा, किससे कहा। भोला ने अपने पिता से कहा। ऐसा भी लिख सकते हो, भोला ने अपने पिता सुजान भगत से कहा, ऐसा भी लिख सकते हो। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। याद कीजिए, किसने कहा। बुलाकी ने अपने पति से कहा। बुलाकी ने अपने पति से कहा। क्रोधी तो सदा के हैं, आप किसी की सुनेंगे थोड़े ही। ये किसने किसे कहा। बुलाकी ने भोला से कहा। बुलाकी ने भोला से कहा। ओके, लास्ट वन, बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। 5th वन, भिक्षुक ने सुजान से कहा। से कहा आपको लिखना जरूरी है। ये थे किसने किससे कहा। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, 3 अंक वाले। मैंने पहले आपको बताए थे, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। इस तरह आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, आपको उत्तर लिखना है। गद्य का नाम, लेखक का नाम लिखना जरूरी है। इन पंक्तियों को प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सुजान भगत गद्य से लिया गया है। द्वितीय पीयू साहित्य गौरव करके भी लिखते हैं कुछ छात्र, कोई बात नहीं। उपरोक्त पंक्तियों को सुजान भगत ने अपने पत्नी से कहा। जब गया के यात्री आए थे तो उनके साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। तब उनकी पत्नी कहती है कि खाली हाथ खाली हो जाएगा, अगली बार चलेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर उपरोक्त पंक्तियों को सुजान भगत अपनी पत्नी से कहता है। इस तरह लिखना है। किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा। इन प्रश्नों का उत्तर अगर आपने लिखा तो संदर्भ पूरा हो जाएगा। लेखक के नाम के साथ, गद्य के नाम के साथ पूरे 3 अंक मिलेंगे।
उसी तरह अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके। भोला ने अपनी माँ से कहा, पिताजी के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से कहता है, वो सिचुएशन को लिखना है, कौन सा सिचुएशन में ये बात आई। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। बुलाकी अपने पति सुजान से कहती है, किस संदर्भ में कहा, ये सब डिटेल लिखना है आपको। अब तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकता। सुजान भगत अपने आप से कहता है, अपने मन में कहता है। किस संदर्भ में ये बात अपने आप से कहा, ये आपको डिटेल लिखना है। कि जब उसे घर में अनादर हुआ, भिक्षा की टोकरी को भिक्षा देने से भोला ने छीन लिया था। नाराज होकर सुजान भगत पेड़ के नीचे जाकर बैठकर अपने आप से कहने लगा, अपने ही घर में मैं पराधीन होकर कैसे रह सकता हूं। डिटेल लिखिएगा। अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। अनाज का ढेर पड़ा हुआ है, जितना अनाज उठाकर ले जा सकते हो ले जाओ। सुजान भगत भिक्षुक से कहा। किस संदर्भ में कहा, खेत खलिहानों से जब अनाज घर आ गया, घर में भी अनाज भर गया, साधु संत आकर बैठे हुए थे कि सुजान भगत भिक्षा बहुत देगा, सबको मालूम था। वो भिक्षुक 8 महीने पहले जो आया था वो भी भिक्षुक वहां पर उपस्थित था। उस भिक्षुक को देखकर सुजान भगत ने उपरोक्त पंक्तियों को कहा। 3 अंक मिल जाएंगे। इसमें ग्रामर भी है, वाक्य शुद्ध कीजिए। सुजान एक पक्का कुआं बनवाया। अगली क्लास में हम डिटेल बोर्ड पर मैं लिखूंगा कि सुजान एक पक्का कुआं बनवाया। इसमें गलती क्या है, क्या बदलना है, क्या लिखने से पूरा अंक मिलेगा, ये हम ये वाक्य शुद्ध कीजिए 5 है। और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 5 है। उसके वो भी हम डिटेल अगली क्लास में करेंगे, बोर्ड वर्क करेंगे। उसके बाद वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए, काल बदलिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के बारे में भी डिटेल हम काल बदलना है, उनके बारे में लिखना नहीं। वर्तमान काल किसे कहते हैं, कितने प्रकार हैं, ये सब नहीं है आपको एग्जामिनेशन में। एक सेंटेंस दिया जाता है, वो सेंटेंस कौन से काल में है समझना है, फिर उसे जिस काल में बदलने के लिए क्वेश्चन पूछा गया उस काल में बदलना है, बस। मैंने अगली क्लास में मैं बोर्ड वर्क करके आपको दिखाऊंगा। अन्य लिंग रूप लिखिए। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में बदलना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में बदलना है। हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तीसरा लिंग नहीं है। कन्नड़ में जो तीसरा लिंग है वैसा स्त्रीलिंग इसमें हिंदी में नहीं है। अन्य वचन रूप लिखिए। एक वचन है तो बहुवचन में लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन में लिखना है। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट्स, विरुद्ध पद जो बोलते हैं उसे विलोम शब्द, वो भी दिए गए हैं। ये सब ग्रामर हम अगली क्लास में बोर्ड वर्क करेंगे। मैं समझता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ध्यान से अगर मेरी क्लास सुनते हैं तो ज़रूर समझ में आएगा। अगली क्लास में हम ग्रामर वर्क बोर्ड पर करेंगे। यहाँ पर एक पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। 5 क्लास टोटल मेरे पहले क्लास से लेकर, पहले क्लास में मैंने पूरी तरह से पहले से देखिएगा, मैंने पूरे सिलेबस के बारे में बताया है, हर एक लेसन के बारे में बताया है और उसका वेटेज क्या है, एक एक लेसन से कितना अंक वाले प्रश्न आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आते हैं, ये भी मैंने बताया है। सब आप पहले से देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।